myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसको ही बोला जाता है समय, चाल और दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक की हमारी आई थिंक 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास के अंदर हमने इसके कुछ बेसिक थे, इसके कुछ की पॉइंट्स थे, प्लस जो एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसको बोलते हैं यूनिट चेंज करना, जिसमें हमने पढ़ा है कि किलोमीटर से पर आवर में कैसे जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाना है, और इसी का रिवर्स यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा सेकंड क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसके कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट दे रखी है तो रेशियो की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो रेशियो की हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमारी जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड क्लास हमारी हुई है, यानी कि जस्ट इससे पहले रिसेंटली जो हमारी क्लास कंप्लीट हुई है, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं डिस्टेंस निकालने वाले। डिस्टेंस निकालने वाले कौन से केस में, जब स्पीड भी 2 दे रखी हो, टाइम भी 2 दे रखी हो, इन द सेंस कि जब स्पीड का भी हमें डिफरेंस दे रखा हो और टाइम का भी डिफरेंस दे रखा हो। मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई भी XYZ नाम मान ले हम लोग कि राम है, वो अपने घर से ऑफिस जाता है। अगर वो मान इतने की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर इतने की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताओ उसके घर और उसके ऑफिस के बीच में डिस्टेंस कितने का है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली जो टाइप है, इसको हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टाइप नंबर 4, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की टाइप नंबर 4, जिसके अंदर आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे उसमें एवरेज स्पीड का कोई भी फॉर्मूला यूज करना हो, चाहे एवरेज स्पीड हमें मेथड से निकालनी हो, मतलब एवरेज स्पीड जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर घुमा फिरा करके इधर से उधर से जितना जो जैसे तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है, सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग प्रॉपरली कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन हमें दिक्कत नहीं देने वाला है। एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम इजीली बहुत स्मूथली सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली जो एवरेज स्पीड है उसको पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स कि एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी कैसे है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला कब यूज करना है, फॉर्मूला कब यूज नहीं करना, इस टाइप की 5 से 6 छोटी छोटी बातें हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी डिस्टेंस है, मान लो तो मैं अपना केस ले लेती हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं मान लो एक सिटी क्रॉस करती हूँ, कुछ भी डिस्टेंस लगा लो सिटी का, एक सिटी क्रॉस करती हूँ मैं मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक सिटी मैंने क्रॉस की है 60 किलोमीटर की स्पीड से, एक सिटी वहां पर भीड़ भड़ाका था नहीं, मैंने पूरी अच्छी स्पीड ले ली, मैंने 80-90 किलोमीटर की स्पीड से वो क्रॉस कर दी। नेक्स्ट में गई, वहां पर बहुत रश था तो वहां इतनी स्पीड नहीं बढ़ पाई, वहां मैंने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद जहां मैं पहुंच गई वहां मुझसे किसी ने पूछा कि आप किस स्पीड से आए हैं, आप कितनी एवरेज स्पीड से यहां तक पहुंचे हैं। तो क्या मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि मैंने एक सिटी इतने की स्पीड से क्रॉस की थी, दूसरे इतने की स्पीड से क्रॉस की थी, तीसरी जो सिटी क्रॉस की उस पर तो मैंने 80-90 की स्पीड ले ली, और जो चौथी सिटी क्रॉस की उस पर मैंने 25 की स्पीड रखी। ऐसे थोड़ी बताते हैं हम लोग, निकालते हैं उस केस में कि एवरेज कितनी है ना। एवरेज का मतलब आपकी ओवरऑल पूरे के पूरे रास्ते में आपकी
जो एवरेज स्पीड है वो बता दो कितनी है, इतना सब खिचड़ी मत पकाओ, उस सिटी में इतनी, उस जगह इस जगह इतनी, प्रॉपरली एक प्यारी सी वैल्यू दे दो कि एवरेज मेरी इतनी स्पीड रही है। ठीक है, एवरेज का मतलब यही होता है ना, जैसे किसी क्लास का हम एवरेज निकालते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, किसी बच्चे के 100 में से 100 भी आए होंगे, किसी के 100 में से 95 भी आए होंगे, किसी के 100 में से 90 भी आए होंगे, और कोई होगा जिसके 100 में से 60 भी आए होंगे, किसी के 100 में से 55 भी आए होंगे। तो उस क्लास की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, अब जो क्लास टीचर है वो पूरा चार्ट बनाएगी, उसमें ये थोड़ी लिखेगी इस बच्चे के इतने इतने, वहां पर क्या होता है कि हर एक क्लास का एवरेज स्कोर लिखा जाता है। एवरेज स्कोर का मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में हम लोग सीखें तो एक बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू का मतलब कि उससे उसी के आसपास सब बच्चों के नंबर आए हो, किसी के उस वैल्यू से ज्यादा हो, किसी के उस वैल्यू से कम हो, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब बीच की वैल्यू ये बोल सकते हैं। तो सेम जो हम स्कोर पढ़ रहे हैं ना, मार्क्स वाली चीज पढ़ रहे हैं, सेम वो हमारे पास इस वाले टॉपिक के अंदर स्पीड की फॉर्म में पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड होती क्या है, ये समझ आया। ठीक है, अब बात करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालनी कैसे है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कब यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, इन सब चीजों पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड मतलब थोड़ा याद कराने के लिए देखो, स्पीड की जगह अब क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ना लेते हुए क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और बाय में टाइम ना लेते हुए क्या लेंगे, टोटल टाइम टेकन। समझ आया फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहां पर क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का। तो क्या हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाद में सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखो किस टाइप से क्वेश्चंस दे रखे होंगे, किस टाइप से हमें आंसर निकालना है। जैसे ये वाला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बंदा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से सी गया, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो कि, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया। उसके बाद सी से डी तक गया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया है। तो इतना सब ना बताते हुए हमें ये बता दो कि उस बंदे ने ए से डी तक जाने में एवरेज क्या अपने व्हीकल की स्पीड रखी है। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकाल ले, 60 यहां पर, 20 यहां पर, 80 और 90 यहां पर, कितना हो गया 170। टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया 170, बाय में टोटल टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहां पर 60 का डिस्टेंस, स्पीड कितने की, 15 की स्पीड से ट्रेवल किया। यहां पर 90 का डिस्टेंस, स्पीड कितने की, 30 की स्पीड से ट्रेवल किया। यहां पर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल किया। यानी कि यहां पर टाइम कितना आएगा, यहां पर उसको 4 घंटे लगे हैं, यहां पर उसको 3 घंटे लगे हैं, और यहां उस भाई साहब को 2 घंटे लगे हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, यानी कि उसको टोटल उसकी जो एवरेज स्पीड रही है वो कितनी रही है, 170/9। आगे जाके इसको पॉइंट में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। मेन है कि आपको टॉपिक समझ आया है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। टोटल डिस्टेंस तो हम इजिली निकाल लेंगे, 60 90 20 को टोटल करके 170, बट टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। जब ए से बी तक हमने डिस्टेंस बाय स्पीड लगाया तो 4 घंटे आए, बी से सी तक जाने में हमने डिस्टेंस बाय स्पीड लगाया तो हमारे पास कितना, 3 घंटे आए। सी से डी जाने में हमने डिस्टेंस बाय स्पीड लगाया तो हमारे पास 2 घंटे आए। टोटल कितने, 9 आवर्स
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, काट पीट के यहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड होती क्या है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, क्लियर है। अब आते हैं तीसरी बात पर। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, देखो इसके अंदर हमारे पास दो केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं डिस्कस करेंगे। जब हमें दो इक्वल डिस्टेंस दे रखे हो, इक्वल डिस्टेंस कौन देगा, क्यों ही देगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि दूरी जो है बराबर है, दो समान दूरियां इस टाइप से, या दूसरा क्वेश्चन होगा कि अपने डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी होगा, वहां तक जाने में इतना समय लेता है, आने में इतना समय लेता है। तो ये कॉमन सेंस है। कहीं पर हम लोग जा रहे हैं फिक्स्ड जगह पर, तो जाते टाइम जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आते टाइम उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना। अब मेरे घर से मेरा ऑफिस जितना दूर होगा, आते टाइम वो दूरी उतनी ही तो रहेगी, कोई बढ़ने वाली तो नहीं है। तो आने और जाने का डिस्टेंस सेम होता है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर, वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आना जाना हो, है ना, इतने से आता है, इतने से जाना है, ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो, जैसे कि स्कूल जाता है, कोई राम है वो स्कूल जाता है इतने की स्पीड से, इस टाइप से आना जाना दोनों हो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आना प्लस जाना दोनों हो, इसका मतलब वहां पर दोनों डिस्टेंस बराबर है। वहां पर जो हमारा फर्स्ट केस है ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट केस है क्या, व्हेन टू इक्वल डिस्टेंस इज गिवन। जब हमें दो बराबर डिस्टेंस दे रखे हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, एएस लिख दो, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बाय में एक्स प्लस वाई, और या फिर इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ S1 प्लस S2। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं। किसी भी फॉर्मूले को हम लोग लर्न कर सकते हैं, कुछ नहीं है। S1 S2 ले लिया इस केस में हमने कि स्पीड फर्स्ट और स्पीड सेकेंड, और इस वाले केस के अंदर x और y की फॉर्म में ले लिया। x हम लोग फर्स्ट स्पीड को डिनोट करते हैं और जो y है उसको हम लोग सेकेंड स्पीड को डिनोट करते हैं। बात समझ आई। फर्स्ट केस क्या है, देखो एवरेज स्पीड के अंदर फर्स्ट केस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जब दोनों डिस्टेंस बराबर दे रखी हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग। पहली बात तो बराबर डिस्टेंस या तो मेंशन होगा कि जो डिस्टेंस है वो बराबर है, या दूसरा इसी के अंदर एक और केस बनता है जो कॉमन सेंस वाला है कि कहीं कोई बंदा जा रहा है और आ रहा है, इसका मतलब उस केस में डिस्टेंस बराबर है। उसका फॉर्मूला क्या है, जब डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, या फिर ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 बाय में S1 प्लस में S2। ठीक है, सेम इसी में हम लोग पढ़ते हैं जब तीन डिस्टेंस बराबर दे रखी हो, कि कोई भी तीन दूरियां हैं और वो आपस में समान है। जब तीन दूरी बराबर दे रखी हो तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, इसको लिखेंगे ब्लू से, ओके, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड बाय में एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास में, जब तीन दूरी दे रखी हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वो भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड का जो स्टार्टिंग में पड़ा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट होता क्या है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है वो एज कंपेयर टू दिस। ये तो सीधा फॉर्मूला याद करना और पुट करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूलाज को याद करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। टॉपिक स्टार्ट किया था हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसकी एक पर्टिकुलर टाइप है एवरेज स्पीड, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एवरेज स्पीड के अंदर सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। दूसरी हमने देखी है कि एवरेज स्पीड का निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये तब लगाना है जब कोई डिस्टेंस विस्टेंस इक्वल नहीं दे रखी, तब हम लोग नॉर्मली रैंडमली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, या कुछ भी ना समझ आए तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, दूसरा हमने इसी के अंदर दो केस पढ़े हैं एवरेज स्पीड निकालने के, यानी कि दो फॉर्मूला है। कौन कौन से फॉर्मूला है, जब दो स्पीड जब दो डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो तो हमारे पास फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बाय में एक्स प्लस वाई। जब
तीन डिस्टेंस इक्वल दे रखे हो तो हमारे पास फॉर्मूला है थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बाय में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। बस यही बेसिक है। एवरेज स्पीड होती क्या है उसका फॉर्मूला और दो ये केस, ये चार ही चीजें इसका बेसिक है। ये चार ही इसके की पॉइंट्स बनते हैं। की पॉइंट्स इन द सेंस जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाली। इतना ही कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। इसके अलावा कुछ बताना है वो वेस्टेज है, फालतू है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, इसे बोला है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे का। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, दूसरे आधे भाग में इतने की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी की गणना करें। इस वाले क्वेश्चन को ना एक बारी के लिए छोड़ देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक बारी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसी टाइप का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो एक बारी 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि जो चीज सीखी है वो हमें छप जाए, दिमाग में अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं। इसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो चाल है ना उसको सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, 50 की, और 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा। 60% एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, हमें जस्ट ये निकालनी है एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। कोई डिस्टेंस इक्वल नहीं दे रखी, तो अपना सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला, सबसे पहली जो हमने चीज सीखी थी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वो यूज करेंगे। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग टोटल यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 600 तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1000 ये हो गया, ठीक है। 6 5 1100, ठीक है। 1200 और 1000 ये, यानी कि डिस्टेंस तो टोटल 2200 है। इतना काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब निकालते हैं टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर का, फर्स्ट स्पीड कितनी रही है 75 किलोमीटर की, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने 1000 का, ठीक है। स्पीड कितने की है 50 की। तीसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने 500 किलोमीटर और 400 की स्पीड से, ठीक है। और जो चौथा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। यहां से देखो कितने पे जाएगा, 25 से 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यहां से कितना आएगा टाइम 8 घंटे। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 और 0 20 घंटे। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 5/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 एकम 4, और यहां से 4 दूनी 8, और यहां से कितना 1.25 आवर्स, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 2 घंटे। टोटल कर ले सबको यहां से टोटल करें, कितना आएगा देखो 20 और 8 28 और 30 और 1 31.25। टोटल कितना आएगा 31.25। 2200 का डिस्टेंस 31.25, पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो। ये क्या आई है एवरेज स्पीड, औसत चाल जो है वो हमारे पास इतनी आ गई। बट क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है कि एवरेज स्पीड कितनी है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एवरेज स्पीड का 60% कितना है। तो ये तो हो गई हमारे पास में एवरेज स्पीड, इसका कितना निकालना है 60, और परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो। काटा पीटी करें, यहां से चेंज कर लेती हूँ मैं इसको रेड में। देखो 100 से तो 100 सीधा कैंसिल, ठीक है। इसके बाद 25 से
5 और 1 6, 3 2 5 नहीं जाएगा ना, इसको करना ही पड़ेगा। यानी कि यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर बता देती हूं मैं, इसको एक बार काट लेना। आंसर यहां से हमारा नियर बाय आएगा 42.24। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसको कैंसिल करने के बाद, इसको काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 42.24। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। से बोला है ए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर की सवारी करके प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है ना। प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है मतलब वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। एवरेज स्पीड तो हमें निकालनी है, बट ये कौन सा केस है, फर्स्ट वाला केस, जब डिस्टेंस इक्वल है, जा रहा है प्लस में अपने प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आया है। इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस है वो इक्वल, उसने जो डिस्टेंस है वो बराबर ट्रेवल किया है, इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट केस का यूज करेंगे। फर्स्ट केस में फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट स्पीड इनटू सेकंड स्पीड, और नीचे कितना आएगा फर्स्ट स्पीड प्लस में सेकंड, है ना। तो इसी का फॉर्मूला हमने याद किया था, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। पुट करेंगे 2 एज इट इज। फर्स्ट स्पीड 90 की, दूसरी कितने की है 40 की, और यहां से कितना आएगा 130। 0 से 0 कैंसिल, 8 9 में 72 और 2 0, सॉरी 1 0, 13 5 65। ठीक है, और फिर से कितना 13 5 65 और 5 बचेगा 55 सही 5 बटे 13 जो है ये हमारा राइट आंसर आएगा। 13 5 65, 5 और 2 7, है ना। 13 5 65, फिर से कितना बचेगा 55 सही 5 बटे 13। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 55 सही 5 बटे 13। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसका है, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 का। यानी कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे बोला है सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर, कार के द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, और कार द्वारा ही 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य 105 किलोमीटर, है ना। ये जो किलोमीटर इसको सर्कल में कर लेते हैं, 96 किलोमीटर 124 और 5 की यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी, उसकी औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड हमें बतानी है जब कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं दे रखा हो। एवरेज स्पीड क्या होगी उस केस में, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस निकाल ले, टोटल कितना आएगा, देखो कितना दे रखा है 124 है, 96 है, और इसके अलावा कितना है 105। ठीक है, यहां से टोटल डिस्टेंस देखो कितना बनेगा, 6 4 10 5 15, एक कैरी, 9 और 1 10 और 2 12, और कितना 1 2 और 3 325। डिस्टेंस कितना बनता है 325। अब आते हैं टोटल टाइम कितना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्टेंस बाय में स्पीड। फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 124, कितने की स्पीड से किया है 31 की स्पीड से, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 घंटे। ठीक है, दूसरा टाइम निकालें, कितना किया है 96 किलोमीटर, कितने की 16 की स्पीड से, ये आ जाएगा हमारे पास में 6 घंटे। तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 105 का, है ना। तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है 105 किलोमीटर का, और स्पीड कितने की है 7 की, 7 से जाएगा कितने पे 15 पे, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 15 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना होगा, देखो 6 4 10 और 15 कितना 25। टोटल टाइम कितना है 25 है। इसको काटेंगे 5 से, 5 छिके 30, पापा 25, 5 से जाएगा 13 पे। यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो कितनी होगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। और ये किसका है, एसएससी CHSL 2022 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है। इसे बोला है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, ओके, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड हमें बतानी है। एवरेज स्पीड हमें बतानी है, बट कौन से वाला केस है? जिस केस के अंदर डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बाय में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, बस वैल्यूज ही पुट करनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट जो स्पीड है वो कितने की है? 60 की। दूसरी स्पीड कितने की है? 40 की। बाय में फर्स्ट स्पीड प्लस में दूसरी स्पीड को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चिक 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी? 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा है। पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, और पिछले 100 किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन की औसत गति लगभग कितनी है? इस वाले क्वेश्चन को हम लोग दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से इन द सेंस जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उससे भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, जब तीनों डिस्टेंस बराबर दे रखे हो, तीनों डिस्टेंस बराबर है ना, 100 का और 100 किलोमीटर का सॉरी, तीनों डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, तो इसमें तीसरा वाला फॉर्मूला होता है, क्या है? थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बाय में एक्स वाई प्लस में वाई जेड एंड देन जेड एक्स। ठीक है, इस वाले को भी पुट कर सकते हैं। देखो एक वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई की कितनी हो जाएगी यहाँ से? 40, और इसकी कितनी हो जाएगी? जेड की 50। पुट कर दो सबको। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना क्या बनेगा रेड से। ठीक है, 4 तिया 1200 आएगा यहाँ से, ठीक है, 5 चौके 20 यानी कि 2000 आएगा यहाँ से, और 5 तिया 1500 आएगा हमारे पास में यहाँ से। 5 2 7, और यहाँ से कितना? 700, 2 3 4 यानी कि 4700। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर कितना है? थ्राइस ऑफ एक्स कितना है? 30, यहाँ से कितना आएगा? 40, और यहाँ से कितना आएगा? 50, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा हमारे पास में? 4700। सॉल्व करें इसको, काटा पीटी करें। यहाँ से कितना आएगा? देखो 4 5 20, 3 तिया 9 दूनी 18, और यहाँ से कितना आएगा हमारे? 4 5 20, है ना, और कितनी जीरो आएंगी? 1 सेकेंड, 20 की 1 जीरो तो ये हो जाएगी, और 2 जीरो ये, और इसके अलावा 1 ये, और यहाँ से कितना है? 4700। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि आएगा 1800 बटे 47। यहाँ से सॉल्व करेंगे 47 से, यानी कि इसको हम नियर बाय 50 मान के कर सकते हैं। कितने पे जाएगा? 3 पे। उसके बाद कितना? 8, यहाँ से कितना आएगा? 38 पॉइंट कितने पे? 3 पे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 38.3 किलोमीटर प्रति घंटा, 38.3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है। सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाती है। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकती तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है।
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस देखो कितना आएगा टोटल, एक जगह पर है 75 किलोमीटर, एक जगह पर है 45, 7 और 4 11 और 1 12, टोटल डिस्टेंस कितना है 120। डिस्टेंस तो आ गया, टोटल कितना है 120 है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेन है टोटल टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है फर्स्ट केस में, उसने 75 जाती है 45 की स्पीड से, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस कितना दे रखा है 45 किलोमीटर जाती है 70 की स्पीड से। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 15 5 75 और यहां से जाएगा हमारे पास में 5 9 45, 5 से जाएगा 14 पे, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 14 3 42 ना, 4 से 3 कर रखा है, एक सेकेंड, ओके 42, यहां से कितने पे जाएगा 14 5 70 और यहां से कितने पे आएगा 9 27, यानी कि डिस्टेंस कितना आएगा 97, सॉरी टाइम कितना आएगा 97/42। ठीक है, यहां पुट कर दे, यहां पर पुट करें कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस तो है 120 का, ठीक है, बाय में कितना 97 × 42। यहां से काटा पीटी करेंगे, कुछ 13 से कट सकता है बट नहीं जाएगा, ओके 97 है, सॉरी यहां से काटापीटी होगी नहीं, नीचे 97 बचेगा। देखो कुछ ना कुछ वैल्यू ना पॉइंट में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगी, ऐसे कंप्लीट वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब देखो बचे हैं 2 ये, ठीक है, इन दोनों में से हमें करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास में 51 सही 93 बटे 97। राइट आंसर क्या बनेगा इस केस के अंदर हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एवरेज स्पीड का, इसमें क्या दिया है, देखो रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटी। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। इस केस में एवरेज स्पीड क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, वाई में एक्स प्लस का वाई। वैल्यूज पुट कर दे 2 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है 66 और y की वैल्यू कितनी है 92.4, पॉइंट हटेगा हम लोग लगा देंगे नीचे 0। ठीक है, अब नीचे दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा देखो 0.4 तो एज इट इज 6 2 8 9 और ये कितना 15, इसका भी पॉइंट हटेगा ऊपर 0, ये तो 10 से तो 10, इसको हम लोग पहले कैंसिल करते हैं। बची हुई वैल्यूज को काटापीटी करना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 4 9 11 से जाएगा, 11 से 6 पे 11 एकम 11 और यहाँ से कितना 11 चौक 44, 11 चौक 44, इसके अलावा जाता है हमारे पास में 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2 से जाएगा कितने पे 12 पे, 12 7 84 और फिर कितना 8, 12 7 84। आंसर कितना आएगा, उसकी एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आएगी, औसत चाल कितनी आएगी हमारे पास में 77 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, इसके अंदर देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक आदमी अपनी साइकिल को 10 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा ओके की चाल से चलाता है और फिर 12 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस टोटल कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ 12 यहाँ पर, मतलब कि 22 किलोमीटर का है। डिस्टेंस तो हम इजिली निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत थोड़ी सी आती है टाइम निकालने में। टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा था 10 किलोमीटर 12 की स्पीड से, ठीक है, और दूसरे केस में देखा है 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से, ये भी ठीक है। ठीक है, यहां से काटापीटी करके इसको कैलकुलेट करेंगे, कितने पे 2 से 5 पे 6 पे, ये जाएगा 6 पे 5 पे। एलसीएम कितना बनता है 30, 6 5 यानी कि पापा 25, 5 6 के 30, 6 6 36, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 बटे 30। ये कितना है, क्या आया है हमारे पास में टाइम
टाइम कितना आएगा 61/30। इसको सोल्व करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर दे। देखो टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है 22, बाय में टोटल टाइम कितना है 61/30। 30 जो है वो ऊपर जाएगा, 30 जो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 बटे में 61। यहाँ से सोल्व करेंगे एक पे कितना 61, 5 बचेगा, 0 लगाएंगे, 10 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये तो पूरा का पूरा 10 है। ये 11 पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इकलौता ऐसा ऑप्शन है 10.8 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा राइट आंसर है ना। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा 10.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो हमारा टॉपिक है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है एवरेज स्पीड, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से इसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया है। बहुत ना कंफ्यूजिंग सा रहता है ये एवरेज स्पीड का, किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किसमें लगेगा फॉर्मूला, किसमें नहीं लगेगा। तो आई होप जितनी भी चीजें बताई हैं प्रॉपरली सारी चीजों को डिफरेंशिएट करके बताया गया है, किसमें कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां तक कि क्यों लगाना है, ये चीजें भी हमने डिस्कस की है। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।